मैं सर्वदा अपने देश को स्वयं से ऊपर रखूंगा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्षा सिंह 2017-2020 सत्र। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी छात्रा वर्षा भी बहुत खुश होगी, निश्चित रूप से खुश होगी। और हमारे लिए ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है कि जो एक परंपरा हमारे परिवार में, सिमेज को मैं परिवार मानता हूँ, और सिमेज परिवार में इसके सीनियर, इसके जो सुपर सीनियर्स थे, जो जिनको ये देखती रही कि भाई वो भी टॉप करते रहे। जब इसने एडमिशन लिया, देखा कि भाई हमारे सिमेज संस्थान के बच्चे टॉप कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में उनको गोल्ड मेडल मिल रहा है। और इस बच्ची को वेरी फर्स्ट ईयर से और फर्स्ट सेशन से मैंने आइडेंटिफाई किया, इसकी मेहनत को देखा और लगन भी थी इसके अंदर में, सवाल पूछने की जिज्ञासा भी रही, कई सारे वर्कशॉप्स हुए और डाटा भी बहुत है। मैंने इसको, मैं इस चीज को मानता हूँ कि वर्षा को मेरे से डांट भी बहुत पड़ी है, उसके बावजूद वर्षा जो है वो अपनी बात मेरे तक रखने का हिम्मत रखती थी। और ये हिम्मत तुम रखना बेटा हमेशा, हर जगह ये हिम्मत, ताकत तुम्हारे में हमेशा रहनी चाहिए। और मेरे संग इसको एक्सेल में जाने का अनुभव मिला, गोल्ड आज। हाँ, पहला मुख्य बात तो बताना ही, देखो एक्साइटमेंट में भूल गया, जिसके लिए मैं खुश हूँ कि वर्षा को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में बीबीए के कोर्स में विश्वविद्यालय टॉपर बनने के लिए स्वर्ण पदक मिला है। महामहिम राज्यपाल ने वर्चुअल कॉन्वोकेशन हुआ और इसे स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। एक बार सभी हम लोग यहाँ पर इसके लिए, और ये हमारे लिए गर्व का अवसर है। और ये अवसर हमें साल दर साल मिल रहा है, तो जरूर जाहिर तौर पर इसमें हमारे बच्चों की मेहनत है और हमारे शिक्षकों की मेहनत है। वो पद्धति जो हमारे यहाँ पढ़ाई की है और जिस तरीके से इन लोग को फोर्स करते थे कि क्लास करना है, एब्सेंट नहीं होना है, ऐसे ये एब्सेंट होती नहीं थी। हाँ, ये एब्सेंट होती नहीं थी, सीआर थी अपने क्लास की और अपना सारे बच्चों का रिपोर्ट भी यही सबमिट करती थी। तो Moshe, I'm very happy for you. Thank you so much, sir. And now you tell me about your experience, your journey. Now you have concluded. कंक्लूड तो हम लोगों ने एक तरह से फेयरवेल पिछले साल मनाया था, लेकिन एक तरीके से तुम्हारा आज यहाँ पर कॉन्वोकेशन के बाद जो है ये कंक्लूड हो रहा है। तो तुम अपने इस 3 साल की जर्नी को समाप्त करो। आगे आ जाओ तुम। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, सर ने बोला कि डांट इम्पोर्टेंट थी, मेरे लिए वो लाइफ में इम्पोर्टेंट थी। जब तक आप डांटते नहीं तो मैं सीखती कैसे? सारे टीचर्स, कई बार ऐसा हुआ है मेरे पैसे रंजीत, कई बार ऐसा हुआ है कि इसको डांट के हमको अफसोस हुआ है और इसको मैसेज तक भेजे हैं। हाँ, हमको इसको डांटने के बाद अफसोस हुआ बच्चे को। कभी कभी बच्चे को डांटने के बाद जो है, इसके लिए नहीं और भी बच्चों के लिए, कि डांट तो दिए लेकिन फिर लगता है कि बच्चा क्या सोच रहा होगा। इसके संग वैसा इंसिडेंट हुआ है मेरा। फिर उसको हम लिख करके, हम ये नहीं है कि टीचर है तो हम दोबारा लिख नहीं सकते, हम उसको लिखे कि बाबू हाँ, तो हम तो मेरे संग ये चीज है कि हम अगर डांट देते हैं ना तो फिर हम बोल देंगे घर को डांटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो सर ने बताया वो तो हमें फर्स्ट डे से ही सिखाया गया था कि कुछ भी है तो हैंड रेज करना है। ये फर्स्ट डे जब हम लोग ने अटेंड किया था तो उसी दिन को इसके चक्कर में ही जमशेदपुर गए थे, ये हमको बोली थी कि सर हम लोग को ले चलिए। यस सर। सर फिर उसके बाद फाइनली हम लोग गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ की जितनी भी फैकल्टी, बाकी इसका घुटना बहुत दुखा वहाँ पे, इसको सुबह सुबह 4 बजे एक्सरसाइज करवा दिए थे। तो फर्दर है सर, लेकिन हाँ, ये ओवरऑल मैं जर्नी को एक कंक्लूड करती हूँ तो एक लाइफ का एक्सपीरियंस मैं खुद शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी हमें ना नेवर सेटल विद एक्सक्यूज और एक गोल सेट करके वहाँ पे सेटल नहीं होना चाहिए। Either you have strong willpower or you have weak excuses. ये हमेशा से डायरेक्टर सर ने बताया, मैंने भी ऐसे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अभी मेरा गोल अचीव हो गया लेकिन नहीं हुआ, आज का गोल ये था, नेक्स्ट डे का कोई और होगा। ऐसे ही बच्चों को और भी फर्दर रोज का गोल सेट करना चाहिए और जब तक अचीव करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आ जाना चाहिए कि हाँ कल का ये टारगेट है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ओवरऑल सारी फैकल्टी, अब बड़ा टारगेट चाहिए वर्षा। या श्योर सर, अब तुम्हारे को बड़ा टारगेट रखना होगा और मैं तुमको एक तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से टारगेट दे रहा हूँ कि आई वांट टू सी यू एट ए डिसेंट IIM। तुम अभी सिमेज के प्लेसमेंट से ICICI बैंक में हो, गच्ची बावली का तुम्हारा वो ऑफिस बहुत इंटरेस्टिंग है और वहाँ पर जितने हैदराबाद में और वहाँ तुम्हारे जितने साथ में सिमेज के बच्चे हैं, दे आर डूइंग गुड और सब अच्छी अच्छी कंपनियों में मूव कर रहे हैं, IBM में, अमेजन में, कॉग्निजेंट में, और
अलग अलग कंपनियों में वो लोग कर रहे हैं, फ्रैंकलिन टेम्पलेटेंट में, एक्सिस में। Yes, sir. लेकिन मेरा टारगेट तुम्हारे लिए करियर का नहीं है, अभी एकेडमिक का है। मैं चाहता हूं कि तुम IIM में जाओ। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। यू वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कैट, आई बिलीव। Yes, sir. हाँ, अब तो चूंकि जॉब में चली गई हो तो वहाँ समय कम मिल रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हारे को वर्क फ्रॉम होम की जगह पर हैदराबाद पोस्टिंग दे, हमको लगता है तुम्हारा पोस्टिंग हैदराबाद में ही है, Yes, sir. तुम अभी कॉन्वोकेशन के लिए पटना आई हो, Yes, sir. तो तुम वहाँ पर टाइम या कोई भी अच्छा कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो उसको ज्वाइन करो और अपना एक रूटीन बनाओ जिसमें तुम डेली कुछ समय डिवोट करो टुवर्ड्स। इसको बंद कर दो, तो तुम्हारा बज रहा है क्या? तो डेली कुछ समय डिवोट करो टुवर्ड्स कैट प्रिपरेशन। मैट का फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ कैट का फॉर्म भरना है। चाहो तो जेड भर देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी जेडीएस में पढ़ने की इच्छा होगी। बिल्कुल सर, हाँ। मैं अभी यही बोलने वाली थी कि जेड का फॉर्म भर देना। हाँ, और एक दो फॉर्म एनमैट वगैरह के भर सकते हो। एक्सपीरियंस तुमको 3 साल का हो जाएगा। तुम वहाँ ISB हैदराबाद का फॉर्म भर सकती हो, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, IIM से भी ज्यादा प्रीमियर है। और तुम अगर हैदराबाद में थोड़ा घूमोगे फिरोगे तो तुम ISB का कैंपस देख पाओगी। Yes, sir. हाँ, और वो अपने आप में एक बहुत ही मार्वलस जगह है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और वहाँ कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो IIM अहमदाबाद में जब मैं पढ़ता था तो वो लोग अब ISB में हैं। तो इसलिए मेरा लक्ष्य तुम्हारे लिए यही है और ये अचीवेबल है, Sure, sir. बशर्ते कि तुम सैलरी की चकाचौंध में पैसे को देख करके तुम्हारा सारा ध्यान उसी पर न लग जाए। शॉपिंग वॉपिंग करने में, घूमने फिरने में सारा ध्यान उसी में लग जाएगा, तब नहीं हो पाएगा। नहीं तो तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, हजारों बच्चों के बीच में से तुम सबसे टॉप बन के निकल के आई हो, और उसी तरीके से वहां पर भी तुमको हजारों के बीच में से निकल के आना है, कैट क्वालिफाई करना है। और तुमको हम बता दे रहे हैं कि तुम तैयारी करो। IIM उदयपुर, IIM गया और IIM रांची, ये सब तुमको आराम से मिलेगा। तुमको वो लेना ही नहीं है। तुमको लेना है तो सिर्फ IIM लखनऊ, IIM बैंगलोर, IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद, Yes, sir. इंदौर, नहीं हो तो त्रिची, बस। ज्यादा बैंगलोर, इससे ज्यादा तुमको इधर उधर नहीं होना है और तुम वो निकाल सकती हो। Yes, sir. बिल्कुल तो मैं- लक्ष्य ले लो, डिसाइड कर लो, दृढ़ निश्चयी बन जाओ, जिद्दी बन जाओ। और गोल्ड मेडल पाई हो तो इस चीज को बना लो कि भाई ये मेरा गोल्ड मेडल उसी दिन सफल होगा जिस दिन सर का ये सपना पूरा करें, और मेरा सपना तुम्हारा सपना बन जाए बेटा। बिल्कुल sir. ठीक है, क्योंकि मेरा हमको एक स्टूडेंट चाहिए IIM में, और फिर तुम्हारे से मिलने अहमदाबाद आएंगे। जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, अपने sir. टीचर लोग से भी मिलेंगे और सबको बताएंगे कि सर मेरे कॉलेज की स्टूडेंट है, सबसे परिचय का तुम्हारा करवा देंगे वहां पर। हाँ, और उसका लाइफ में अलग तुमको एडवांटेज मिलेगा। आई बिलीव योर फैमिली इज वेरी अकोमोडेटिव। वो तुमको थोड़ा समय देगी, Yes, sir. क्योंकि इसमें तुमको 1 साल की तैयारी कम से कम लगेगी और 2 साल का कोर्स, तो तुम्हारे पास 3 साल का समय होना चाहिए। और एक मैसेज तुम दो जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि तुम्हारा अटेंडेंस अच्छा था, और बहुत से बच्चे हैं जिनका अटेंडेंस कमजोर होता है, उनको लगता है कि बिना आए भी काम हो जाएगा। तुम उसके बारे में बताओ। बिल्कुल, अगर यहाँ पे बेसिक से पढ़ाई होती है, अगर हम लोग एक दिन मिस करते हैं तो दूसरे दिन की हमको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे एक फैकल्टीज है जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो ये अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस बोलने की जगह मैं बोलना चाहूंगी कि आपका प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ बात, पे। क्या बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत सुंदर। श्योरली अगर रेगुलर वे में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली जो भी टारगेट है वो अचीव जरूर करेंगे, और ये सारे फैकल्टीज मिलके हमें अचीव करने पे तो पूरा हेल्पफुल रहते हैं। आउट ऑफ द वे जाके कि हाँ कोई एक है। बार गोल्ड मेडल उसको दिखा तो दो, लोग देखे तो कि शुद्ध सोने का मेडल मिला है, जैसे नीरज चोपड़ा को मिला। तो हमारे यहाँ भी तो एक स्वर्ण पदक आया, Yes, और sir. स्वर्ण पदक हर साल आता है। कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ पहले वर्ष से जब हमारे यहाँ स्वर्ण पदक नहीं आया है। तो भगवान करे, ईश्वर करे, तुम लोग बच्चे लोग हमेशा स्वर्ण पदक आते रहे। इन लोगों को इसको नए बैच के बच्चों से भी मिलाने ले चलते हैं। ठीक है, आओ तो तुम क्लास में आओ, चलो। गोल्ड मेडलिस्ट कीजिए, आगे बढ़। आज इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है तुम्हारी सीनियर। जोरदार तालियों के साथ तुम लोग उनको ये क्लास में लेकर के आए तुम्हारे एग्जाम के बीच में कि समझ लो बच्चे, परंपरा कायम रहनी चाहिए। स्वर्ण पदक हर साल सिविल में आया है, एक वर्ष भी ऐसा नहीं हुआ जब सिविल में स्वर्ण पदक नहीं आया। अब इसमें तो बच्ची ने अपना धर्म निभाया, अब जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की है ना? तो इसको कायम रखना है, और इनको शुभकामना आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए। काम कैसे होगा? सेम ही कंटिन्यू करना है, और ये कंटिन्यू कैसे होगा?
टारगेट अचीव होगा, लेकिन टारगेट अचीव होने के बाद भी वहाँ सेटल नहीं होता, आगे फिर से टारगेट सेट करना है। मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाएगी आज, बहुत हमको अच्छा लग रहा है इसका स्पीकर भी। ऐसे ही पढ़ाई करो, एग्जाम भी अच्छे से जाएंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, सबको समझना है। रंजीत वेरी गुड न्यूज। आप लोग को मालूम है कि साल 10 साल हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी टॉपर्स प्रोड्यूस होते रहे हैं। At this time we have got Varsha 2018 and 21 sessions. Big round of applause. अभी she has just received the medal and she has come here. और मुझे लग रहा है कि ये परंपरा आप लोग भी आगे कायम रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। और 2016 के सेशन से हम लोग को मेडल्स मिलते रहे हैं और इस साल भी वर्षा की वजह से मेडल मिला है। वर्षा ऑलरेडी प्लेस्ड भी हो चुकी है एक्स्ट्रा मार्क्स में भी, ICSE हैदराबाद एक्स्ट्रा मार्क्स में भी हुआ था तुम्हारा नाम। इसका सिलेक्शन एक से ज्यादा जगह पे हुआ, एक्स्ट्रा मार्क्स में भी हुआ था जिसमें इसने काम किया और अभी ICSE हैदराबाद में शी इज वर्किंग और ICSE हैदराबाद से केवल कॉम्पिटिशन को अटेंड करने के लिए आई 2 दिन पहले इसको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड शी डिसाइडेड दैट शी इज अटेंड this particular competition and she's a big round of applause एक बार जोर से ताली बजाइए। इस हिस्ट्री को आप लोग भी रिपीट करेंगे और आपके सामने एक यूनिवर्सिटी टॉपर जो आप लोगों के साथ पढ़ी, आप लोग की बड़ी प्रीत हो गई 3 साल पढ़ी, आप लोग फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के हो सब लोग सेकंड ईयर ऑलराइट। सो अभी एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया वो शी इज द टॉपर, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। एक क्या मास्क लगा है और कुछ थोड़ा जोर से बोलो, आवाज आ नहीं पाया नजदीक आओ। पहले तो सर ने बोला कि ये परंपरा कायम करनी है, तो उसके लिए कौन कौन रेडी है? अरे मुझे ये जानना है कौन कौन, बाकी रेडी नहीं है? श्योर तो बोलना चाहिए ना। हाँ डेफिनेटली यू कैन अचीव दिस टारगेट। अपने आप को लाइफ पे सेटल करो, मतलब पेपर दे रहे हो इट्स ओके, लेकिन सर यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज और भी देते हैं तुमको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए, तो सबको बेसिक मिल के आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। ऑर्डिनरी पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। इसके लिए वो टारगेट अचीव करो और जो भी है आपके पेपर्स बुक उसके साथ साथ डिफरेंट जैसे एडिशनल कोर्सेज भी होते हैं यहाँ से, तो अभी आप इंट्रोड्यूस करेंगे ये एडिशनल कोर्सेज, तो सारे में आपको अचीव करना है। ये मेरा मैसेज होगा। उसके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड गुजरना चाहिए। अच्छा वर्षा, एक सवाल 3 साल पहले जब तुम कॉलेज ज्वाइन की थी तो सोची थी कि तुम यूनिवर्सिटी टॉपर करोगी, एक साथ 2 कंपनियों का जॉब ऑफर होगा, सोची थी? मतलब ऐसा क्या लगा था, क्या लगा उसको? डेफिनेटली ये तो नहीं था। मुझे आज भी याद है खुदा साहब के साथ मेरा इंटरव्यू था और उन्होंने बोला कि 1 to 10 पे स्केल करना, तो मैंने 6 और 6.5 चूज किया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था व्हाई नॉट 10, तो मैंने उस टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे यहाँ तो अचीव करना है, लेकिन स्टिल मैं अभी रेट करूँगी खुद को 9.5 कोई भी इम्प्रूव कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। बहुत बेसिक खूब आगे बढ़ो, पूरे सेमेंस परिवार की तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से, पूरे कॉलेज की तरफ से खूब आशीर्वाद है, जैसा हमारी तरफ से सभी बच्चों का रहता है। बहुत आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, रुकना नहीं है। 2-3 साल नौकरी करो, उसके बाद फिर मास्टर्स में पढ़ाई करो। गॉड ब्लेस, थैंक यू। AKU की BBA की यूनिवर्सिटी टॉपर है, एक बार जोरदार ताली। और जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टॉपर होते रहे हैं, इस साल वर्षा को ये अवार्ड मिला है और अभी ये कॉन्वोकेशन से लौट रही है, गोल्ड मेडल लेकर के लौट रही है बच्ची। वर्षा न केवल बहुत अच्छा प्लेसमेंट ली है हमारे को, न केवल यूनिवर्सिटी टॉपर रही है, क्लास की पढ़ाई में हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती रही, रेगुलर रही, कॉलेज में सिंसियर रही। इसके साथ साथ ये बच्ची को एक्स्ट्रा मार्क्स में भी जॉब मिला था, कैंपस प्लेसमेंट मिला था। वहाँ उसने लगभग 1 महीने काम किया, उसके बाद फिर इसका सिलेक्शन हो गया ICICI बैंक में और अभी ICICI बैंक में हैदराबाद में पोस्टेड है। रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है और कॉन्वोकेशन से गोल्ड मेडल लेकर के आ रही है। तो एक बार जोरदार ताली आप सबको। जो बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं, एक दिन वो यहाँ बगल में मेरे साथ खड़े होंगे और उनके लिए बाकी क्लास क्लैपिंग करे। ये जज्बा होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आप ही जैसे स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही यूनिवर्सिटी टॉपर बनते हैं और जो क्लासरूम में वहाँ बैठे होते हैं वही उठ करके यहाँ पर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वर्षा भी अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार अपने सीनियर्स लोगों से मिली होगी, जब क्योंकि बच्चे जब जॉब लग जाता है कॉलेज में कभी भी आते हैं तो हम लोग उनको क्लास में लेके जाते हैं कि मिलो अपने जूनियर लोगों से। तो कई लोगों से ये मिली होगी, देखी होगी उनको और आज खुद ये एक आइडियल बन के खड़ी है। तो एक बार जोरदार ताली फिर से
डेफिनेटली सर पूछ रहे थे तो पहले तो उसका आंसर चाहिए। मैं सारी क्लास में पहले यही पूछ रही हूँ। हाँ, टारगेट अचीव होना है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे पता लगना चाहिए, थोड़ा लाउड होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई करो, जो भी सर बता रहे हैं वो बेसिक्स आपको बताते हो, डेफिनेटली आपके लिए इम्प्रूवमेंट होगा। और हर साल इम्प्रूव करना, फाइनली ये अचीव करना है। क्या